So we are going to do a poem, The Way Through the Woods. Okay, तो द वे थ्रू द वुड्स का मतलब है जंगलों के बीच से होता हुआ रास्ता. सो दिस पोम इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. ओके, सो रुडयार्ड किपलिंग ने ये पोम लिखी थी इन 1910. कंसिस्ट ऑफ 2 स्टैंजाज. इस पोएम के अंदर 2 स्टैंजाज हैं. 12 लाइन्स इन फर्स्ट स्टैंजा. जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर 12 लाइन्स हैं. 13 लाइन्स इन सेकंड स्टैंजा. और जो इसका सेकंड स्टैंजा है उसके अंदर 13 लाइन्स हैं. इस पोम का थीम क्या है? तो द थीम ऑफ दिस पोम इज़ नेचर एंड इफ़ेक्ट ऑफ टाइम. कि इस जो जंगलों से होता हुआ जो ये रास्ता है इस पे नेचर का और टाइम के साथ साथ इस रास्ते पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वो. ओके, सो रुडयार्ड किपलिंग का जो बर्थ है वो 13 दिसंबर 1865 को हुआ था एंड 18 जनवरी 1936 इज़ हिज डेथ एनिवर्सरी. ऑल राइट. सो एन इंग्लिश, ये कौन थे? ये बेसिकली एन इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोइट थे एंड एक नॉवलिस्ट भी थे. और इनके जो फेमस वर्क्स हैं, जो इन्होंने जो काम किए हैं वो फेमस वर्क्स इनके हैं द जंगल बुक, किम, द वाइट मैन्स बर्डन एट्सेट्रा. ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द पोम. सो दे शट द रोड थ्रू द वुड्स. दे यहाँ पे है लोगों के लिए यूज़ किया गया है या फिर प्रकृति के लिए भी आप कह सकते हैं. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स. अब तो लोगों के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे दे, कि उन्होंने इस रास्ते को, इस रोड को जो है लकड़ियों से जो है ढक दिया है, बंद कर दिया है 70 ईयर्स अगो. तो 70 साल पहले. वेदर द रेन हैव अनडन इट अगेन. तो लोगों ने इसे जो है 70 साल पहले लकड़ियों से ढक दिया था. अब वेदर द एंड रेन हैव अनडन इट अगेन. अब जो वेदर है यानी कि मौसम एंड रेन बारिश ने इसे अनडन कर दिया है, यानी कि यहाँ पे जो है वो रास्ता अब कहीं खो गया है. ओके, तो अब यहाँ पे वुड्स हैं, पेड़ पौधे हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं है. एंड नाउ यू वुड नेवर नो. और अब तुम कभी नहीं जान सकते. देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, कि इन लकड़ियों के बीच में, थ्रू द वुड्स यानी इन लकड़ियों के बीच से यहाँ पे एक रास्ता होकर निकलता था. बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज़. उन्होंने ट्रीज़ लगाने से पहले जो था यहाँ पे एक रास्ता था. पहले यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे बल्कि एक रास्ता हुआ करता था. इट इज़ अंडरनीथ द कोपाइस एंड हीथ. कोपाइस देखिए क्या है. कोपाइस है एन एरिया ऑफ क्लोजली प्लांटेड ट्रीज़ इन विच द ट्रीज़ आर कट रेगुलरली टू प्रोवाइड वुड. कोपाइस जो है ट्रीज़ को कहा गया है. हीथ भी पेड़ों का झुंड है. तो इस तरह से इट इज़ अंडरनीथ द कोपाइस एंड हीथ. तो ये जो कोपाइस पेड़ पौधे हैं, हीथ पेड़ पौधे हैं, इनके नीचे से गुजर कर एक रास्ता जाया करता था. एंड द थिन एनिमोन्स. एनिमोन्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे एनिमल्स होते हैं स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे. तो अब यहाँ पे पोइट जो है वो कह रहा है कि ये जो पेड़ पौधे हैं और जो छोटे छोटे ये झाड़ियाँ हैं, इनके नीचे से होकर एक रास्ता जाया करता था. ओनली द कीपर सीज. कीपर है जो अब इन जंगलों की जो देख रेख कर रहा है. वहाँ पे और तो कोई इंसान जाते नहीं है, सब लोग तो वहाँ जा नहीं सकते हैं. तो जंगलों का जो संरक्षण करता है, जो देख रेख करता है, उसको कीपर बोलते हैं. तो ओनली द कीपर सीज, सिर्फ यहाँ पे जो कीपर है वो देख सकता है. दैट की वेयर द रिंग ऑफ ब्रूड्स. ठीक है, ब्रूड्स होती हैं, ये डव होती है चिड़िया, और ब्रूड्स उसकी प्रजाति होती है यानी स्पीसीज़ होती है. तो सिर्फ वो कीपर ही देख सकता है कि यहाँ पे किस तरह से वो डव उड़ती है. ठीक है. एंड द बैजर्स रोल एट ईज. बैजर्स क्या होते हैं? देखिए बैजर्स होते हैं अ स्मॉल नॉक्टोरियल एनिमल विद ग्रेश ब्राउन फर. ये एक एनिमल होता है. तो वो सिर्फ कीपर ही देख सकता है कि वो यहाँ पे किस तरह से, ईज़ मतलब आराम से टहलता है, रोल एट ईज़ का मतलब आराम से रहना. देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स. यहाँ पर पहले इन लकड़ियों के बीच में जो है एक रास्ता हुआ करता था. येट इफ़ यू एंटर द वुड्स. अगर तुम इन लकड़ियों के बीच में से जाकर निकलते हो, देखते हो, जाते हो यहाँ से. ऑफ अ समर इवनिंग लेट. समर्स की यानी गर्मियों की लेट शाम को. व्हेन द नाइट एयर कूल्स. जब रात को हवाएं ठंडी हो जाती हैं. ऑन द ट्राउट रिंग्ड पूल्स. ट्राउट एक मछली होती है. रिंग्ड पूल्स यानी गोल गोल यहाँ पे पूल्स बने हुए हैं तालाब जैसे से. तो उनमें जो है मछलियों के ऊपर से होती हुई जो है ठंडी ठंडी हवाएं जाती हैं. ठीक है.
और वेयर द ऑटर विसल्स हिज मेट, ऑटर एक यहाँ पे अगेन एक एनिमल है, और ऑटर जो है अपने मेट को यानी अपने पार्टनर को बुलाता है और विस्लिंग की आवाज़ करता है। दे फियर नॉट मैन इन द वर्ड्स, क्योंकि उन्हें यह वहाँ पे उनको ये डर नहीं है कि वहाँ पे कोई इंसान भी आता होगा, तो वो फियरलेस होके वहाँ पे जो है रहते हैं। बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि वो इंसानों को बहुत कम वहाँ पर देखते हैं। ऑल राइट, तो वहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है, तो वहाँ पे फियरलेस होके रहते हैं। ऑटर हो गए, ट्राउटरिंग पूल्स जो भी हैं वहाँ के जंगली जानवर। और यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट, आप वहाँ से घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुन सकते हो। एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन अ ड्यू, स्विश होती है एक साउंड, ठीक है। स्कर्ट इन अ ड्यू के अंदर जब वो हवाएं, तेज़ हवाएं सरसराती हैं, ठीक है, तो वो एक पत्तों से टकराती हैं, तो पत्तों के ऊपर जो है ड्यू यानी कि ओस जो जमी होती है, और उन पत्तों के सरसराने की आवाज़ें आती हैं। स्टेडीली कैंटरिंग थ्रू द माइस्टी सॉलिट्यूड्स, स्टेडीली यानी धीरे धीरे, कैंटरिंग का मतलब होता है दौड़ना, तो धीरे से वो दौड़ते हैं। थ्रू द माइस्टी सॉलिट्यूड, माइस्टी सॉलिट्यूड का मतलब है, मिस्टी सॉलिट्यूड्स का मतलब है कि वहाँ पे अब कोई आता नहीं है, तो वहाँ पे सॉलिट्यूड ही है, वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, शांति है। तो वहाँ पे जो है घोड़ों के कदमों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, धीरे धीरे हवाओं के सरसराने की आवाज़ सुन सकते हैं। एज थ्रो दे परफेक्टली न्यू, क्योंकि उन सबको ये पता है, द ओल्ड लोस्ट रोड थ्रू द वुड्स, कि जो वो पुराना रास्ता है जो कि जंगलों के बीच में, लकड़ियों के बीच में खो चुका है। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन उन वुड्स के अंदर अब कोई रोड नहीं है, यानी कि जो रोड था, जो रास्ता था, वो अब खो चुका है उन जंगलों के बीच में, प्रकृति ने उसे ढक दिया है। अब वहाँ पर पेड़ पौधे उग चुके हैं, और किसी को भी ये मालूम नहीं है कि इन जंगलों के नीचे से पहले कभी कोई रास्ता निकला करता था। ओके, सो दिस वॉज द पोएम द वे थ्रू द वर्ड्स। ऑल राइट।